हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने इस चैनल पे अकाउंट्स के सेशन चलाया था। अकाउंट्स के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है एडमिशन का। ठीक है, आज से हम अपनी इकोनॉमिक्स भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हमारे इकोनॉमिक्स में 12th में 2 बुक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि इस चैप्टर को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हुआ बना रखा है। इतना डर है इस चैप्टर का कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस चैप्टर को हम आज बहुत ही ज़्यादा इजी वे में अपने इस चैप्टर के बेसिक्स चीज़ें देखेंगे। अगर आप ये बेसिक चीज़ें कर लेंगे ना अच्छे से, तो फिर आपको आगे इस चैप्टर में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको कोई भी चीज़ समझने में। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, देखो एक और हाँ, मैं अपने ये जो मैं नोट्स बनाती हूँ अपने हाथ से खुद से बनाती हूँ, ये सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक अटैच कर दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स को। ठीक है, तो देखते हैं नेशनल इनकम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड by normal residents of a country during an accounting year excluding depreciation, ऑल्सो नोन एज NNPFC। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले ये सम टोटल है फैक्टर इनकम का। और फैक्टर इनकम क्या होती है? देखो हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम का इनकम विच इज़ अर्न बाय रेंडरिंग सम सर्विस, मतलब हम किसी को कुछ सर्विस करके, हम किसी का कुछ काम करके है। जैसे मान लीजिए हम टीचर है, हमें सैलरी मिलती है, हम डॉक्टर है, हमें सैलरी मिलती है, हम इंजीनियर है, हम किसी के यहाँ जॉब करके कुछ भी करके हम उसके बदले जो हमें सैलरी मिलती है उस इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। जो इनकम हमने कमाई है, अपना काम करके हमने कोई इनकम कमाई है, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन से होते हैं? देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है, नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। मतलब वो इंसान जो उस कंट्री में रहता हो, मान लीजिए इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात करें हम। ठीक है, तो जो इंसान इंडिया में रहता हो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो। ठीक है, जैसे देखते हैं हम कैसे, इसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर वो सिटीजन ऑफ अदर कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर। मतलब वो है तो किसी और कंट्री का सिटीजन, लेकिन वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखो, सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक UNO, WHO आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। मतलब वो लोग जो इंडिया के हैं लेकिन वो इंटरनेशनल बॉडीज़ में काम करके हैं। ठीक है, कहीं और काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे WHO वगैरह में, तो वो लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। या फिर कोई मान लो कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में घूमने आया, तो वो घूमने तो आया है, कोई नॉर्मल रेसिडेंट तो नहीं है, यहाँ पे रहकर तो नहीं है, यहाँ का सिटीजन तो नहीं है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिया के इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम फिर से एक बार पढ़ के अपनी नेशनल इनकम की डेफिनेशन। ठीक है, हमने टुकड़ों में समझी, अब एक बार पूरी समझ के देखो। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यानी ये सम टोटल है, टोटल फैक्टर इनकम जितनी भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की है 1 साल में, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा के। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन हटा के इसको हम और क्या कहते हैं? NNPFC, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हम पूरा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको नेशनल इनकम समझ आ गया होगा। अब देखो फैक्टर इनकम मैंने बताएगी। देखो एक इनकम होती है ट्रांसफर इनकम, इसको क्या कहते हैं? इनकम विच समवन रिसीव्स विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। फैक्टर इनकम तो होती है जिसके बदले कोई इंसान काम करता है, उसके बदले उसे कुछ इनकम मिलती है, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। और जब कोई इंसान कोई काम नहीं करता, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, डोनेशन हो गई, सब बिना कुछ किए हमें कुछ इनकम मिल जाए, उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम आगे देखते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स है। देखो सबसे पहले होता है GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP MP, ये सब
इन सब का मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये सारे कुछ एग्रीगेट्स है जो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं देखती हूँ, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। पहला देखो ग्रॉस का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDPMP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ये सब है, ठीक है। यहाँ पे सब सेम है, बस यहाँ मार्केट प्राइस से फिर फैक्टर प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये सब होता क्या है, देखो ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है उसका मार्केट प्राइस जो होता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। मनी वैल्यू जो उसकी टोटल वैल्यू होती है उसको, ठीक है। फिर होता है एक फैक्टर प्राइस होता है सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ फैक्टर इनकम अर्न, यानी जितने भी किसी बंदे ने फैक्टर इनकम अर्न की है उसका सम टोटल मिला के उसको कहते हैं फैक्टर प्राइस, ठीक है। फिर होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बना है, चाहे इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इनकम हुई है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट की हो, चाहे वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट की हो, मतलब चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट की हो या कोई और हो, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी हमारे इंडिया की जो जोग्राफिकल लाइन होती है, जोग्राफिकल बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर रह के अगर कुछ भी इनकम अर्न हुई है तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और नेशनल प्रोडक्ट होता है जो हमारी नॉर्मल रेसिडेंट्स ने ही अर्न की है, चाहे वो हमारे इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर रह के, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न की है, उसे कह के नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल देखो, आपको ये कैसे आपको याद करेंगे इनकी डेफिनेशन, कभी कभी इनकी डेफिनेशन आ जाती है। तो देखो पहला है हमारे पास NDPMP मैंने एक एग्जांपल लिया। देखो N से मैंने आपको क्या बताया था नेट, D से डोमेस्टिक और M से मार्केट प्राइस। तो देखो नेट का मतलब तो हमारा हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन उसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारा विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी, और मार्केट प्राइस का हमारा मतलब होता है कि मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, टोटल जितनी प्रोड्यूस की है वो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट रिफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कभी कभी इनकी डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन आप लोगों को ये टर्म्स याद होगी तो आपको इनकी डेफिनेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। आप लोग इनकी डेफिनेशन बनाना, इन सब की डेफिनेशन बनाना। अगर आपको आपसे इन सब की डेफिनेशन ना बने फिर आप मेरे को मेल करना, मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करके। मैंने अपनी मेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, ठीक है। वहाँ पे जाके आप मेल कर सकते हैं मुझे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स किसी में भी, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं इसके ये नोट्स जो मैंने बनाया ये मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक अटैच कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम कल मिलके कल मैं आपको सिखाऊंगी कि इनको कन्वर्ट कैसे करके, इनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे GNPMP को हमें GDPFC में कन्वर्ट करना है, ये सब इनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये बताऊँगी मैं कल आपको, ठीक है। तो हम मिलके अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आया क्या? 101%